Hello students, today we will learn probability. क्लास 11th में भी आप probability पढ़ चुके हैं. So आपको probability से related सारी terms यहाँ पर याद होनी चाहिए. उसके लिए एक बार हम उनको रिव्यू कर लेते हैं. probability में सबसे पहले जो word यूज होता है that is random experiment. random experiment. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट है जैसे आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया. एक्सपेरिमेंट से मेरा मतलब है हम एक क्वाइन टॉस करते हैं. क्वाइन टॉस करते हैं तो हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हैं? क्वाइन टॉस करेंगे तो आपके पास आइदर हेड विल अपीयर और टेल विल अपीयर. सो दीज पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन एज आउटकम्स. राइट. अच्छा, यहाँ पर जो पॉसिबल रिजल्ट हैं, आपने क्वाइन को टॉस किया, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है. राइट. तो रैंडमली कोई भी रिजल्ट हमारे पास आ सकता है. एक बार आप टॉस करते हैं, हेड आया है. सेकेंड टाइम सेम सर्कमस्टांसिस के अंदर आपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो सेकेंड टाइम आपके पास कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. राइट. सो सिचुएशन हमारे पास ऐसी है कि हमें ये तो पता है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या हैं, बट हमें ये कंफर्म नहीं पता कि विच रिजल्ट विल अकर. राइट. रैंडमली हमारे पास कुछ भी आ सकता है. सो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट बिकॉज आउटकम्स यानी कि रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स आर रैंडमली अकरिंग. राइट. सो सच एक्सपेरिमेंट्स आर नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. जैसे एक एग्जांपल है, डाई का केस लेते हैं हम. डाई को आप थ्रो करते हैं, डाई को रोल करते हैं. सो रैंडमली आपके पास कोई भी नंबर फ्रंट फेस पे अपीयर हो सकता है. राइट. सो दीज टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है. अब कुछ एक्सपेरिमेंट है, जैसे आप साइंस में एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं, H2+O2 का हम एक एग्जांपल लें. जितनी बार भी आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे सेम सर्कमस्टांसिस के अंडर, अगर आप एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं, रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट विल रिमेन सेम. यानी कि हर बार आपका क्या बनेगा? वाटर. राइट. सो सच एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट रैंडम एक्सपेरिमेंट. बट जो डाई का और क्वाइन का हमारा केस है, दोज एक्सपेरिमेंट्स आर रैंडम एक्सपेरिमेंट. राइट. तो समझ आया, सबसे पहला वर्ड हमारा प्रोबेबिलिटी में यूज होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट. सो दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो सेकेंड टर्म आती है हमारी, दैट इज आउटकम्स. आउटकम्स. अब आप बताइए आउटकम्स क्या होते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बताते हुए भी मैंने आपको बताया पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. फॉर एग्जांपल, अगर हम क्वाइन को टॉस करते हैं, सो पॉसिबल रिजल्ट्स आर हेड और टेल. पॉसिबल रिजल्ट्स क्या होंगे हमारे? हेड एंड टेल. राइट. सो हेड एंड टेल आर आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. राइट. अगर आप डाई रोल करते हैं, इन दैट केस यू विल गेट आइदर 1 2 3 4 5 6. ऑल दीज आर आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. राइट. थर्ड वर्ड हमारे पास आता है सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस. सो व्हाट इज सैंपल स्पेस? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. जितने भी आउटकम्स हमारे पास हैं उन सब का सेट. जैसे जब हमने क्वाइन को टॉस किया था तो हमारे पास आउटकम्स क्या थे? हेड और टेल. सो इनका सेट अगर हम बना दिया जाए, सेट आप जानते हैं कैसे बनता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स एंड इट इज डिनोटेड बाय एस. ये आप क्लास 11th में भी कर चुके हैं. राइट. सो सैंपल स्पेस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. राइट. अगर डाई के केस में हम सैंपल स्पेस लिखना चाहें तो सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा? 1 2 3 4 5 6. सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. राइट. नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इवेंट. इवेंट. व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट इज एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. राइट. जैसे इसके लिए मैं इवेंट लिखता हूं तो एक इवेंट में लिख सकता हूं गेटिंग हेड ऑन द क्वाइन. राइट. सो इट विल बी ए इवेंट. क्यों? क्योंकि A1 क्या है?
सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, राइट। सो A1 इज ए इवेंट। एक और लिखते हैं हम, जैसे A2 इवेंट है हमारा, गेटिंग टेल ऑन द कॉइन, राइट। A2 इज ऑल्सो ए इवेंट, A2 भी एक इवेंट है, राइट। डाई के केस में लिखते हैं, सपोज गेटिंग even number on the die, getting even number on the die. So suppose this is B1 event, even number on the die, even number are 2, 4 and 6, right. B2, suppose getting odd number on the die, 3, 5, 1, right. So all these are events because all these are subset of sample space. ये सभी क्या है, subset of sample space है, right. So all these are events, right. Next, types of event. Types of event. Types of event में कुछ small small terms थे हमारे पास, जैसे for example elementary event. Elementary event is the event, कौन से होते हैं एलिमेंट्री इवेंट, विच हैव ओनली वन आउटकम, जिन आउटकम्स में, जिन इवेंट्स में सिर्फ एक आउटकम हो वो इवेंट एलिमेंट्री इवेंट होते हैं। कंपोजिट या कंपाउंड आउटकम्स, कंपोजिट या कंपाउंड आउटकम्स क्या होते हैं, जिनमें मोर देन वन आउटकम्स हो, राइट। उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का केस होता था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं जिनका इंटरसेक्शन 5 हो, एग्जॉस्टिव जिनका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल हो, राइट। इसके बाद आता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जिसे हम डिनोट करते हैं, सपोज A1 इज एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ favorable outcomes divided by total number of outcomes, total number of outcomes। ये क्या होती है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 लिखना चाहते हैं तो आउटकम्स विच आर फेवरेबल टू A, आउटकम्स विच आर फेवरेबल टू A आर ओनली वन, क्योंकि इवेंट A में क्या है, सिर्फ एक आउटकम है। So number of outcomes which are favorable to A are 1 and total number of outcomes in sample space are 2. So probability of A1 क्या होगी, half, right. Suppose हम B1 की probability लिखना चाहते हैं, probability of B1 that is equal to number of outcomes which are favorable to B1 are 3 divided by total number of outcomes in sample space are 6. So its probability is again half, right. So ये कुछ टर्म्स थी विच आर रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी। नाउ हम मूव करते हैं जो हमारे क्लास 12th के टॉपिक जहां से स्टार्ट होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अंडर सर्टेन कंडीशन। आपको एक कुछ कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन के अंडर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जैसे मैंने कहा मैंने कॉइन को 2 बार टॉस किया, कॉइन को 2 बार टॉस किया और मैंने आपको दे दिया कि फर्स्ट टाइम आपने जब कॉइन टॉस किया देन हेड अकर्स ऑन द कॉइन, राइट। सो ये कंडीशन हो गई कि अंडर दिस कंडीशन सेकंड टाइम में, सपोज मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन सेकंड टाइम इफ फर्स्ट कॉइन शोज ए टेल। फर्स्ट टाइम जब कॉइन को टॉस किया गया तो टेल आया है, ये मैंने आपको बता दिया, ये कंडीशन है। अब सेकंड टाइम में हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। कंडीशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिनोट किया जाता है, सपोज आपको किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए
और गिवन इवेंट है आपके पास बी, राइट। ऑलरेडी आपको गिवन है कि इवेंट बी ऑलरेडी अकर, बी इवेंट बी पहले हो चुका है, राइट। इस टाइप से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज हमने कॉइन को 3 टाइम टॉस किया, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, head tail head, tail head head, right? Tail tail head, tail head, tail head, tail tail and triple tail, right? अब तो आप क्लास 12th में तो 3 कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस इजीली बना लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनके लिए मैं बता देता हूँ। आपने कॉइन को 3 बार टॉस किया है। फर्स्ट टाइम जब आप टॉस करेंगे आपके पास 2 आउटकम पॉसिबल हैं, हेड और टेल। सेकेंड टाइम अगर आप टॉस करते हैं अगेन आपके पास 2 पॉसिबल आउटकम है। थर्ड टाइम अगर टॉस करते हैं अगेन यू हैव 2 आउटकम्स। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे आपके 8, राइट। इसके लिए आप सिंपली ये कर सकते हो, 8 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो 4 टाइम यहाँ पर आप हेड लिख सकते हैं, राइट, एंड 4 टाइम देन टेल। उसके बाद ट्वाइस आपको हेड लिखना है, ट्वाइस टेल लिखना है, राइट। अगेन देन ट्वाइस हेड एंड ट्वाइस टेल। देन आपको ऑल्टरनेटिवली लिखना है हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, राइट। अब आपके पास आउटकम्स हो गए एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, राइट। तो यही मैंने सैंपल स्पेस में लिखा है, ओके। अच्छा, ई इवेंट आपके पास है, ई इवेंट आपके पास है गेटिंग टू हेड, गेटिंग टू हेड। जिस इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो क्या है? गेटिंग टू हेड, यानी कि ई इवेंट हमारा क्या होगा? ई इवेंट हमारा होगा, इस इवेंट को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं। गेटिंग टू हेड, इंस्टेड ऑफ गेटिंग टू हेड इवेंट ई हम लेते हैं एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड। सो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड। एफ इवेंट एक इवेंट है जो आपको गिवन है। इवेंट एफ इज फर्स्ट कॉइन शोज ए टेल, फर्स्ट कॉइन shows a tail, right? फर्स्ट कॉइन आपका क्या शो करता है? टेल। सो इवेंट ई क्या होगा? इवेंट ई एटलीस्ट टू हेड, यानी कि 2 और मोर देन 2 हेड। सो इट विल बी ट्रिपल एच, डबल एच टी, एच टी एच, टी एच एच, राइट। ठीक है, ऑल दीज आउटकम्स हैज मोर देन 2 हेड। एफ इवेंट हमारा क्या होगा? फर्स्ट कॉइन शोज ए टेल, फर्स्ट कॉइन शोज ए टेल, राइट। सो इसमें हमारे पास होगा टी एच एच, टी एच एच, राइट, टी टी एच, टी टी एच, टी एच टी एंड टी टी टी, राइट। अच्छा, क्या आप मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बता सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी? हमारे पास टोटल 4 आउटकम्स है, राइट। सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 4/8, दैट इज हाफ। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी? प्रोबेबिलिटी एफ में भी हमारे पास क्या है? 4 आउटकम्स हैं। सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज अगेन 4/8, दिस इज ऑल्सो हाफ, राइट। अब ई इंटरसेक्शन एफ बताइए आप क्या होगा? ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ होगा हमारे पास, देखिए क्या कॉमन है दोनों में? टी एच एच, और यहाँ पर भी टी एच एच है। ई और एफ में हमारे पास सिर्फ एक आउटकम कॉमन है, टी एच एच, राइट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगी? सिर्फ एक आउटकम है, 1/8, राइट। अच्छा, ये तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज थी।
अकॉर्डिंग टू क्लास 11th भी आप इनको कर सकते हो। अब आपको जो फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर। इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और आपको ये गिवन है कि इवेंट एफ पहले हो चुका है, राइट। अब आप देखिए, अगर इवेंट एफ क्या है, फर्स्ट कॉइन शोज ए टेल। इवेंट एफ क्या है, फर्स्ट कॉइन शोज ए टेल, दिस इवेंट। अगर फर्स्ट कॉइन टेल शो करता है, फर्स्ट कॉइन टेल शो करता है तो सैंपल स्पेस में से हमारे पास ट्रिपल एच नहीं होगा, राइट। ट्रिपल एच नहीं होगा, एच एच टी भी नहीं होगा, एच टी एच भी नहीं होगा, राइट, एंड टी एच टी टी भी नहीं होगा। इनमें से कोई आउटकम नहीं होगा, राइट। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास आउटकम्स क्या बचे, बाकी के 4 आउटकम्स हमारे पास बाकी बचेंगे। ऐसे सैंपल स्पेस को कहा जाता है रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस, राइट। कि इस कंडीशन के अंडर कि फर्स्ट कॉइन शोज ए टेल, हमारे सैंपल स्पेस में से कुछ आउटकम्स एलिमिनेट हो गए, राइट। दैट सैंपल स्पेस इज नोन एज रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस। तो रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस हमारा अब इवेंट एफ के इक्वल होगा, ये हमारा इवेंट एफ के इक्वल होगा, राइट। सो अगर एफ के इक्वल होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एटलीस्ट 2 हैड। अब अगर ये एफ हमारा सैंपल स्पेस है, रिड्यूस सैंपल स्पेस अगर हमारा एफ है और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इज एटलीस्ट 2 हैड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एटलीस्ट 2 हैड, कम से कम 2 हैड, तो वो सिर्फ टी एच एच में है और किसी में एटलीस्ट 2 हैड नहीं है। सो टी एच एच की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ दीज 4 आउटकम्स कितनी होनी चाहिए, 1/4, राइट। टी एच एच की प्रोबेबिलिटी हमारी होगी 1/4, ओके। अच्छा, इस 1/4 को मैं ऐसा करता हूं 1/8 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मैं डिवाइड कर देता हूं 8 से, राइट। मैंने 8 से क्यों किया, वो ओरिजिनल सैंपल स्पेस में हमारे जो आउटकम्स हैं मैंने उससे डिवाइड किया, राइट। सो व्हाट इज दिस 1/8, 1/8 को आप देख सकते हैं, 1/8 क्या है, दिस ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी। सो इस 1/8 के जगह पर मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, राइट, अपॉन 4/8, 4/8 को मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, राइट। सो ये जो प्रोबेबिलिटी है 1/8, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विद ओरिजिनल सैंपल स्पेस, नॉट विद द रेफरेंस ऑफ रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस। ये ओरिजिनल सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में है। और जो सेकंड प्रोबेबिलिटी है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट इज आल्सो विद द रेफरेंस ऑफ ओरिजिनल सैंपल स्पेस, राइट। सो हमारी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन अंडर द कंडीशन ऑफ एफ, दैट इज नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और यहाँ पर जो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी लेंगे आप, वो ओरिजिनल सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में लेंगे। एफ की प्रोबेबिलिटी भी आपको ओरिजिनल सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में लेनी है, राइट। सो ये एक हमारे पास फॉर्मूला बन गया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई गिवन द कंडीशन that f has already occurred is equal to probability of e intersection f upon probability of f. अब हम इसी फॉर्मूला पे बेस एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज हमारी है 13.1, दैट इज पेज नंबर 538 from our NCERT book, पेज नंबर 538, एक्सरसाइज 13.1। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए जरा आप। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, गिवन क्या है, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास गिवन दैट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, राइट, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.6 गिवन है, ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3 दैट इज आल्सो गिवन, एंड
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी हमें गिवन है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ मतलब ई गिवन एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन ऑफ एफ गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर, राइट, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, ये दोनों हमें फाइंड करने हैं। ऑल राइट, सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज है ये हमारी 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या गिवन है हमें, दैट इज 0.6, probability of f, that is 0.3, right, and probability of E intersection f, right, E intersection f is equal to 0.2, हमें फाइंड करना है probability of E by f and ये हमें फाइंड करना है probability of f by E, ये दोनों हमें फाइंड करना है, राइट। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए हम भी हमने फार्मूला क्या पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन f अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ f, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन f दैट इज 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ f दैट इज 0.3, गिवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में होती है, राइट। सो दिस प्रोबेबिलिटी इज 2/3, एंड इफ यू आर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ f बाई e, राइट, सो ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन f अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E, राइट। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन f, दैट इज 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E, that is 0.6, right, so decimal cancel कर देंगे, it is 1/3, all right, let us take second question। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा इसी तरह का है, वहां पर हमें क्या गिवन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंप्यूट करना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, फाइंड करना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, right, and we are given with probability of b, probability of b हमें given है that is 0.5, probability of a intersection b हमें given है that is 0.32, right। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, पिछले वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, probability of a by b is equal to probability of a intersection b upon probability of b, right, so it is 0.32 upon 5, which is equal to, this is 0.5, that is 32 upon 50, right, so it is 16 upon 25। so इस टाइप से गिवन वैल्यूज से आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट फाइंड कर सकते हैं, राइट। क्लास 11th में आपने एक फॉर्मूला किया था प्रोबेबिलिटी यूनियन ऑफ टू सेट्स के लिए प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। सो अगर आप यही फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन दैट इवेंट ई हैज ऑलरेडी अकर, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई, राइट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन दैट ई हैज ऑलरेडी अकर, राइट। इस टाइप से ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। कुछ फार्मूले जैसे सपोज करो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ई फाइंड करनी है, ई बाई ई फाइंड करनी है,
सो ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, राइट। बट ई इंटरसेक्शन ई इसके इक्वल होता है, ई इंटरसेक्शन ई इज ऑलवेज इक्वल टू ई, राइट। दो सेट का अगर दोनों सेट सेम है तो उनका इंटरसेक्शन खुद के इक्वल ही रहेगा। सो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई अंडर द कंडीशन ऑफ इटसेल्फ इज इक्वल टू 1, राइट। अगर हम किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं अंडर द कंडीशन दैट सैंपल स्पेस, तो ये क्या होगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस दैट इज इक्वल टू, अब सैंपल स्पेस के साथ ई इंटरसेक्शन एस किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल, राइट। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, बट सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, सो इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो सैंपल स्पेस की कंडीशन गिवन है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है अंडर द कंडीशन दैट सैंपल स्पेस हैज ऑलरेडी अकर, तो इस इन दैट केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट will be simply equal to probability of the given probability of the event, right। so ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, दैट इज PA is 0.8, PB is 0.5। PA हमें गिवन है 0.8, PB हमें गिवन है 0.5, राइट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B by A हमें गिवन है B by A दैट इज 0.4 एंड वी हैव टू फाइंड फर्स्ट हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, राइट। नाउ B बाई A की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है दैट इज 0.4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमें फाइंड करना है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A दैट इज 0.8। सो यहाँ से अगर कैलकुलेशन की जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, 8 को हम लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट इज इक्वल टू 0.32, राइट। सो A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.32। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B which is A intersection B की प्रोबेबिलिटी अभी हमने फाइंड की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B is 0.32 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, what is probability of B, that is 0.5, so this is 16 upon 25, right। अब थर्ड पार्ट में हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, राइट। दिस इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें गिवन है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमें गिवन है 0.5 माइनस A इंटरसेक्शन भी हम फाइंड कर चुके हैं 0.32, तो यहाँ से आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आपको मिल सकती है, राइट। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, कॉइन को 3 टाइम टॉस किया है, राइट। तो सैंपल स्पेस क्या होगा,
सैंपल स्पेस आपको लिख लेना चाहिए, इससे क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। तो सैंपल स्पेस इज ट्रिपल एच डबल टाइम एच एन टी टी एच टी टी एच एच राइट एंड एच टी एच एच टी 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 एच टी 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 एच एंड ट्रिपल टाइम टी राइट। ये सभी आपका सैंपल स्पेस होगा। नाउ ई इवेंट हमें गिवन है, इवेंट ई फर्स्ट पार्ट में हमें इवेंट ई गिवन है हेड ऑन थर्ड टोस। ई इवेंट क्या है हमारा? हेड ऑन थर्ड टोस। थर्ड टोस पे हेड हमारा यहाँ पर है एंड देन दिस एंड दिस। तो थर्ड टोस पे हेड हमारा this, then HTH, right, then THH and TTH। ये वो आउटकम्स हैं जिनमें हेड हमारा थर्ड टोस पे है। सेकंड एफ हमें क्या गिवन है? एफ हमें गिवन है हेड ऑन फर्स्ट टू टोसिस, हेड ऑन फर्स्ट टू टोसिस। तो जो फर्स्ट आउटकम है इसमें हमारे हेड ऑन फर्स्ट टू टोसिस, राइट। सेकंड में है एच एच टी, यहाँ पर भी हेड ऑन फर्स्ट टू टोसिस है, राइट। और आउटकम्स हमारे पास ऐसे कोई नहीं है जिसमें हेड कहाँ पर हो, फर्स्ट टू टोसिस पे। और हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें पहले ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करना होगा। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा यहाँ पर? ई इंटरसेक्शन एफ इज दिस, ये इवेंट दोनों आउटकम, दोनों इवेंट्स में ये आउटकम कॉमन है। सो एच एच एच, ई इंटरसेक्शन एफ हमारा क्या आया? एच एच एच। सो ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, राइट। सो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगी? दैट इज 1/8। ये आपको ओरिजिनल सैंपल स्पेस के रेफरेंस में देखनी है, ठीक है। सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 2/8, 2/8। ये भी आपको ओरिजिनल सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में लिखनी है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी फाइंड करनी है हमें? ई बाई एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू probability of E intersection F upon probability of F। ये फॉर्मूला आपको अब अच्छे तरह से याद हो जाना चाहिए। E intersection F की probability हमें given है 1/8 and probability of F is 2/8, so probability of this is 1/2, right। so इस टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाकी पार्ट्स आप ट्राई करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है 2 कॉइन आर टॉस्ड वंस। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कर पाएंगे आप इसको। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, a die is thrown 3 times, right? Die is thrown 3 times. E event है 4 appears on third toss। E event क्या हमारा? 4 on third toss, right? F है 6 and 5 respectively on first 2 tosses। F event क्या हमारा? 6 and 5 on first 2 tosses, right। फाइंड आउट क्या करना है हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ हमें फाइंड करनी है यहाँ पर, राइट। लेट अस सी। अब डाई को अगर आपने 3 बार टॉस किया है तो सैंपल स्पेस में टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, राइट।
फर्स्ट टाइम डाई को टॉस करते हैं तो हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, सेकेंड टाइम में 6, थर्ड टाइम में भी 6, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे हमारे 216, यानी कि वी कैन से नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस विल बी 216। तो 216 को अब हम यहाँ लिख नहीं सकते, राइट। नाउ ई इवेंट क्या है हमारा, 4 ऑन थर्ड टॉस। ई इवेंट हमारा 4 ऑन थर्ड टॉस, यानी कि 3 बार हमने डाई को टॉस किया है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टॉस पे 4 आना चाहिए, राइट। तो फिक्स हो गया कि थर्ड टाइम पे हमें 4 ही चाहिए, राइट। तो फर्स्ट में यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे डाई को जब हम रोल करेंगे, टोटल हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो फर्स्ट आउटकम हमारा कुछ भी हो सकता है, यानी कि इट कैन हैपन इन 6 डिफरेंट वेज, 1 to 6, राइट। सेकेंड टाइम, सेकेंड आउटकम भी हमारा कुछ भी हो सकता है, आउट ऑफ 6 पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज इट कैन हैपन इन 6 डिफरेंट वेज, राइट। एंड बट फोर्थ आउटकम हमारा फिक्स है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सॉरी थर्ड आउटकम हमारा फिक्स है, यहाँ पर हमें 4 चाहिए, राइट। सो इट कैन हैपन ओनली इन 1 वे, यहाँ पर फिक्स है कि 4 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। सो ये कितने वे से आ सकता है, इनको हम पॉसिबल आउटकम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 36 आउटकम्स। तो 36 आउटकम्स ऐसे होंगे हमारे आउट ऑफ दीज 216 कि उनमें थर्ड आउटकम हमारा जो होगा वो 4 होगा, थर्ड पोजीशन पे हमारा 4 आएगा, राइट। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ सच टाइप विल बी 36, राइट। अब हम एफ को देखते हैं। एफ में क्या है, एफ में हमें क्या चाहिए, 6 and 5 ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। यहाँ पर हमें 6 चाहिए, यहाँ पर 5 चाहिए और यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। सो फर्स्ट आउटकम हमारा 6 ही चाहिए, सो इट कैन हैपन ओनली इन 1 वे कि यहाँ पर 6 आए। सेकेंड 5, ये भी सिर्फ 1 वे में ही आ सकता है, बट हमारा जो थर्ड आउटकम है वो कोई भी हो सकता है, राइट। सो इट कैन हैपन इन 6 डिफरेंट वेज, राइट, 6। तो 6 आउटकम्स हमारे ऐसे होंगे जहां पर फर्स्ट 2 प्लेसेस पे हमारे पास 6 and 5 होगा और थर्ड प्लेस पे कोई डिफरेंट नंबर होगा, राइट। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन इवेंट एफ विल बी 6, राइट। अब हम देखते हैं ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा। ई इंटरसेक्शन एफ का मीनिंग है कि दोनों इवेंट्स हैपन होने चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ इवेंट कब अकर करेगा, व्हेन बोथ ई एंड एफ अकर्स, राइट। दोनों इवेंट ई और एफ आने चाहिए हमारे। अच्छा, अब इवेंट ई कब हैपन करेगा, इवेंट ई व्हेन 4 ऑन थर्ड टॉस, यानी कि यहाँ पर क्या आए, सॉरी नॉट ऑन फर्स्ट, इट इज ऑन थर्ड। इवेंट ई कब हैपन करेगा, जब हमारा थर्ड टॉस पे 4 होगा, राइट। एंड इवेंट एफ कब होगा, जब हमारे पास फर्स्ट पे 6 हो और सेकंड पे 5 हो, राइट। ये है। तो फर्स्ट आउटकम हमें 6 चाहिए, सेकंड हमें 5 चाहिए, थर्ड हमें 4 चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ इवेंट हमारा तभी अकर कर सकता है जब फर्स्ट पे 6 हो, सेकंड पे 5 हो और थर्ड पे 4 हो। यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे हमें 6 चाहिए, दैट कैन हैपन ओनली इन 1 वे। सेकंड पे भी हमें 5 चाहिए, दैट कैन आल्सो हैपन इन 1 वे एंड अगेन 1। सो पॉसिबल आउटकम इस टाइप के क्या होंगे, सिर्फ एक आउटकम ऐसा होगा जिसमें फर्स्ट पे 6 हो, सेकंड पे 5 हो, थर्ड पे 4 हो, दैट विल बी आवर ई इंटरसेक्शन एफ, राइट। सो नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई इंटरसेक्शन एफ सिर्फ क्या होंगे, 1। अब हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। ई बाई एफ यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ। इसके लिए सिंपल आपके पास फॉर्मूला है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, राइट। दैट इज ई इंटरसेक्शन एफ में सिर्फ एक आउटकम है आपके पास, अपॉन एफ में आपके पास कितने आउटकम है, 6, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपकी हो गई, बताओ जरा, मैं यहाँ सेपरेटली लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, सिर्फ एक आउटकम है ई इंटरसेक्शन एफ में, 1/216। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज, एफ में सिर्फ 6 आउटकम है, 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, दैट इज 216, राइट। आप इनके डिनोमिनेटर्स को कैंसिल मत कीजिए, आपको यहाँ कैलकुलेशन में बेनिफिट रहेगा।
सो अब हम लिखेंगे ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दैट इज 1/216 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दैट इज 6/216. कैंसिल आप करेंगे, इट इज 1/6. सो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 1/6. फाइन. नोट डाउन कर सकते हैं आप इसको. एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is mother, father and son line up at random for a family picture. Right? E event हमें given है. E event हमें क्या given है? Sun on one end. Sun on one end. F event हमें क्या given है? Father in middle. Father in middle, right? Son, father and mother. 3 लोग हैं, राइट? फैमिली पिक्चर के लिए इनकी अरेंजमेंट्स हैं, राइट? हमें एक ऐसी अरेंजमेंट चाहिए जिसमें सन क्या हो ऑन वन एंड फादर इन मिडल, और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ फाइंड करनी है, यानी कि ई गिवन एफ, ये हमें गिवन है कि फादर इज इन मिडल, राइट? then what is the probability that sun will be on one end? So अगर आप इनके सैंपल स्पेस को देखते हैं पॉसिबल सैंपल स्पेस क्या होगा. यहाँ पर 3 लोग हैं, सन, फादर, मदर. एक इनकी अरेंजमेंट ये हो सकती है, सन बिगनिंग में है, फादर मिडल में है और मदर एक एंड पे है. पहले हम सैंपल स्पेस लिख रहे हैं. सैंपल स्पेस में मतलब हम ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे, ठीक है? देन सन को हम बिगनिंग में रखें और मदर और फादर को एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है? थर्ड इज फादर को हम बिगनिंग में रखते हैं, सन एंड मदर, देन फादर, मदर एंड सन, एंड देन मदर को हम बिगनिंग में रख लेते हैं, मदर, सन, फादर एंड मदर, फादर, सन. सो ये टोटल हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, राइट? कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 6. सिंपली यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि टोटल 3 पर्सन हैं और these 3 person can be arranged in according to permutation combination, right? In 3 factorial, and 3 factorial का आंसर क्या होता है? 6, right? Now what is E? E event है हमारा sun on one end. अब आप इनमें से देख सकते हैं कि sun on one end, किसी एक एंड पे sun है, वो आउटकम्स कौन से होंगे? sun on one end यानी कि son, father, mother, right? Son, mother, father. Son on one end and son on one end. Right? ये हमारा E होगा. Now let us see what is F. F क्या होगा? F है हमारा father in middle. Father in middle यहाँ पर है 1, 2, सॉरी ये नहीं होगा, फादर इन मिडल चाहिए हमें, तो यहाँ पर है फादर इन मिडल. सो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम है, सन, फादर, मदर. वन इज दिस एंड अदर वन इज मदर, फादर, सन, राइट? नाउ अब आप इजीली बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, इससे पहले आप ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड कर लीजिए. ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या क्या कॉमन है यहाँ पर देखिए जरा. सन, फादर, मदर यहाँ पर भी है, तो ये दोनों में कॉमन है, ठीक है? मदर, फादर, सन, मदर, फादर, सन, ये भी दोनों में कॉमन है, राइट? तो ई इंटरसेक्शन एफ हमारा क्या होगा? सन, फादर, मदर एंड mother, father, son, right? This is the intersection of.
So probability of E intersection F. What is probability of E intersection F? टोटल आउटकम्स यहाँ पर कितने हैं? 2. सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितने थे? 8. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगी? 2/8. नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस. एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल बी दैट इज ऑल्सो 2/8, क्योंकि यहाँ पर भी सिर्फ 2 आउटकम्स है एफ में, दैट इज ऑल्सो 2/8. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F that is equal to probability of E intersection F upon probability of F, which is equal to 2/8. दोनों से कैंसिल हो जाएगा, which is equal to 1, right? यहाँ पर probability क्या होगी? 1. So next हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10. So क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, रीड कीजिए आप बुक में क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज ए ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड. आपके पास हमारे पास 2 डाई का केस है, राइट? सो 2 डाई के केस में आपको पता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस हमारे 36 होते हैं. एंड व्हाट इज इवेंट? अब इस क्वेश्चन को रीड कीजिए आप. फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9. डाई के ऊपर जो 2 नंबर आएंगे, सपोज 1 1 आया, तो सम ऑफ नंबर्स क्या होगा? 2. इस टाइप से आपको नंबर्स का सम देखना है. हमें फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन में साफ लिखा है कि फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9. तो डाई पे जो 2 नंबर आ रहे हैं उनका सम क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 9, राइट? साथ में आपको गिवन है, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, राइट? ब्लैक डाई पे क्या होना चाहिए? 5. तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इवेंट, आप किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है और क्या गिवन है, राइट? मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो फाइंड करना है उसको आप इवेंट ई ले लीजिए, राइट? और गिवन इवेंट को एफ. तो इससे आपको याद रहेगा कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ फाइंड करनी है. सो लेट अस सी. सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा? 2 डाइस के लिए सैंपल स्पेस होगा हमारा 1 1 1 2 अप टू कहाँ तक? 1 6 तक. और आपको ये कंप्लीट नोट लिखना है. 2 1, बीच में ये आउटकम्स को स्किप नहीं करना है. 2 1 2 2 अप टू कहाँ तक? 2 6, राइट? देन 3 1 3 2 3 6 एंड सो ऑन. लास्ट में होगा 6 1 6 2 6 6. फाइन, ये है. ओके, सो ई इवेंट हमारा क्या है? हम एक डाई को ब्लैक अज्यूम कर लेते हैं और एक को रेड अज्यूम कर लेते हैं, राइट? सो फर्स्ट हमारी होगी सपोज ब्लैक और सेकंड हो गई रेड. फर्स्ट डाई हमारी ब्लैक है और सेकंड हमारी क्या है? रेड. अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9. ई इवेंट हम ले लेते हैं, सम इज ग्रेटर देन 9. सम ऑफ numbers is greater than 9. नंबर्स का सम क्या है? ग्रेटर देन 9. एंड इवेंट एफ क्या है? इवेंट एफ है हमारा इवेंट एफ जो गिवन इवेंट है, ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5. कि ब्लैक डाई पे क्या आना चाहिए? 5. ब्लैक डाई shows 5, राइट? और ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. सो इवेंट ई क्या होगा? इवेंट ई को आप लिख लीजिए. इवेंट ई हमारा होगा सम ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन 9. सम ऑफ नंबर फर्स्ट रो में लास्ट नंबर 1 6 है, इसका सम होता है 7. तो फर्स्ट रो में ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जहां पर नंबर्स का सम क्या हो? ग्रेटर देन 9. सेकेंड रो को देखते हैं. सेकेंड रो के लास्ट आउटकम में सम ऑफ नंबर बन रहा है 8. सेकेंड रो में भी कोई आउटकम ऐसा नहीं होगा. थर्ड रो में जो लास्ट आउटकम है 3 6, वहां पर सम क्या हुआ? 9. सो वहां पर भी नहीं, क्योंकि हमें लेना है ग्रेटर देन 9. सो आगे जो आउटकम्स होंगे 4 के रो में 4 1, तो यहाँ पर आएगा 4 6 एंड 4 6 इज
4 6 से पहले 4 5, 4 6 का सम हो गया 10, राइट। तो एक तो हमारे पास यहाँ से इस रो से 4 6 होगा। सेकंड, जो 5 की रो होगी, 5 की रो में हमारे पास 5 5, 5 5 से पहले 5 4, वहां पर भी सम 10 ग्रेटर देन 9 नहीं होगा। सो 5 5 एंड देन 5 6, इन दोनों का सम क्या होगा, ग्रेटर देन 9। सो 5 5 एंड देन 5 6, राइट। नेक्स्ट इज 6 की रो में 6 4, 6 5 एंड 6 6, 6 5 6 4, 6 5 एंड 6 6, इनका सम क्या होगा, ग्रेटर देन 9। इवेंट एफ क्या होगा, इवेंट एफ देखिए जरा, इवेंट एफ होगा हमारा ब्लैक डाई शोज 5। तो सेकंड डाई को हमने ब्लैक अज्यूम किया हुआ है, आप फर्स्ट को भी ब्लैक अज्यूम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आप किसी एक को आपने ब्लैक अज्यूम करना है और किसी एक को रेड, सॉरी हमारी सेकंड रेड नहीं, फर्स्ट डाई हमारी, सेकंड हमारी रेड है, फर्स्ट हमारी ब्लैक है, राइट। फर्स्ट हमारी ब्लैक, तो ब्लैक डाई पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो आपको देखना है कि फर्स्ट नंबर 5 कौन कौन से आउटकम्स में है। 5 की सीरीज में तो सभी आउटकम्स में फर्स्ट नंबर 5 होगा, राइट। एंड और 5 फर्स्ट कहां पर होगा, बाकी किसी में 5 फर्स्ट पे नहीं होगा। सो दिस इज 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, राइट। ये अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ई और एफ इवेंट हमारे हो गए। ई हमारा है सम इज ग्रेटर देन 9, तो इसमें हमने सारे वो आउटकम्स लिए हैं जहाँ पर नंबर्स का सम 9 से ज़्यादा है। एफ हमारा इवेंट है ब्लैक डाई शोज 5, इसमें हमने सारे आउटकम्स वही चूज किए हैं जहाँ पर ब्लैक डाई 5 शो करती है, राइट। सो ई इंटरसेक्शन एफ, अब कॉमन आउटकम्स आपको यहाँ पर देखने हैं कि कॉमन आउटकम्स कौन कौन से हैं। सो कॉमन आउटकम्स एक 5 5 फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है, 5 6 5 6, दो आउटकम हमारे यहाँ पर कॉमन है। सो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, 5 5 एंड 5 6, राइट। ओके, what will be the probability of E intersection F? Probability of E intersection F, that is E intersection F में 2 outcomes है सिर्फ, so it is 2 by 36. Probability of F, F में कितने outcomes हैं, 1 2 3 4 5 6, so it is 6 by 36, right। 36 क्यों, क्योंकि total number of outcomes sample space में कितने हैं, 36. Probability of E by F, that is E intersection F, 2 by 36 upon 6 by 36, that is 2 by 6, which is equal to 1 by 3, right। ये क्या होगी हमारी probability of E by F, that is E intersection F upon probability of F, at probability of E given that probability of F has already given that F has already occurred, right। Let us see next question. Question number 11. Question number 11 में हमें event E given है, event E is equal to, event E has 3 elements 1 3 5, event F है, event F में हमारे पास elements हैं 2 3, right। event G है, G में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, 2 3 4 5, राइट। फर्स्ट पार्ट में हमें E बाई एफ एंड F बाई E की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो आप बड़ा इजीली कर सकते हैं, आपको ये आता है। हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11।
थर्ड पार्ट में एक हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बाई जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बाई जी, ये हमें फाइंड करनी है, राइट। कैसे फाइंड करेंगे ई यूनियन एफ बाई, जब भी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी फाइंड करते हैं तो ये क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी कि जिन यहाँ पर जो दो इवेंट यूज हुए हैं न्यूमरेटर में उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है और डिनोमिनेटर में जो गिवन इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी है। सो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है ई यूनियन एफ एंड जी, राइट। सो आप इसको पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे ई यूनियन एफ। सो ई यूनियन एफ क्या होगा बताइए जरा, ई यूनियन एफ इन दोनों सेट्स के टोटल एलिमेंट्स, एंड टोटल एलिमेंट्स आर 1 3 5 1 2 3 5, दैट इज ई यूनियन एफ, राइट। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन किसके साथ, जी के साथ, दैट विल बी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। सो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, ई यूनियन एफ में आपके एलिमेंट्स है 1 2 3 5 और जी में है 2 3 4 5। सो कॉमन एलिमेंट्स हो गए हमारे 2 3 एंड 5, राइट। नाउ probability of E union F intersection G, right, E union F intersection G, इसकी probability क्या होगी, इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, so its probability will be 3/5 and probability of F क्या होगी, F में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, so its probability is 2/5, राइट। एफ की प्रोबेबिलिटी वैसे हमें नहीं चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, जी की प्रोबेबिलिटी चाहिए, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज, जी में कितने एलिमेंट्स हैं 4, सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 4/5। फाइंड करना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E union F given G. So its probability will be probability of E union F intersection G, that is 3/5. 3/5 divided by probability of G, and probability of G is 4/5. So this is equal to 3/4, right? So इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का जो एक पार्ट और दिया हुआ है 11th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में ही एक पार्ट और है जहां पर हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन जी, गिवन जी, ये हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पर आपको ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करना होगा। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, देखो जरा, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट है 3, राइट। Probability of E union F intersection G, right? So E union F intersection G में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, right? So its probability will be 3/6, right? And now probability of G, what will be probability of G? G has 4 elements, so probability of G will be 4/6, right? हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E union F given G. This is equal to probability of E union F intersection G upon probability of G, right? So which is equal to, ये probability हमारे पास क्या है 3/6, 3/6 divided by probability of G, that is 4/6,
4/6। 6 इसलिए कि डाई का केस है, और डाई के केस में सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं? 6। सो दिस इज इक्वल टू 3 डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, 3/4। सेम क्वेश्चन में हमें एक पार्ट और फाइंड करना है, जहां पर हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F गिवन G, राइट। सो इसके लिए हमें पहले क्या फाइंड करना होगा? E इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F हमारा क्या होगा? E इंटरसेक्शन F एंड E इंटरसेक्शन F इज, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स देखिए जरा, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक एलिमेंट यहाँ पर कॉमन है, दैट इज 3। एंड देन E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G विच इज इक्वल टू E इंटरसेक्शन F, इसका इंटरसेक्शन करना है हमें G के साथ, तो दोनों में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन रहेगा, 3, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F दैट इज 1/6। एंड इस सेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G दैट इज ऑल्सो this is also 1/6. So probability of E intersection F given G, this is equal to, यानी कि probability of E intersection F intersection G upon probability of G, right? ये probability हमें, इसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, probability of G, this is equal to, this is 1/6 अपॉन, अब G की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? G में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं पहले भी हम निकाल चुके, प्रोबेबिलिटी ऑफ G इज 4/6, दिस इज 4/6, सो इट इज 1/4, राइट। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, हम लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 is, assume that each born child is equally likely to be a boy or girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girl given that? हमें फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन में देखिए आप, what is the probability that both are girl, right? ये हमें व्हाट इज वर्ड लगा हुआ है, यानी कि हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और गिवन है हमें 2 पार्ट गिवन है, एक में हमें गिवन है यंगेस्ट पार्ट इज गर्ल और सेकंड में एटलीस्ट 1 इज गर्ल, राइट। सो सैंपल स्पेस यहाँ पर हमारा क्या होगा? सैंपल स्पेस इज फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, सो बोथ कैन बी बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल, right? This will be the sample space, right? अच्छा, फाइंड हमें करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल। ई इवेंट हमारा क्या है? ई को जो हमें फाइंड करना होता है, मैंने बताया आपको, उसको हम ये अज्यूम कर लेते हैं बोथ आर गर्ल, बोथ आर गर्ल, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन क्या है? फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है यंगेस्ट इज, उसको हम एफ अज्यूम कर लेते हैं, एफ। एफ हमारा क्या है? यंगेस्ट इज गर्ल, राइट। सो ई इवेंट हमारा क्या होगा? ई होगा इवेंट हमारा बोथ आर गर्ल, यानी कि गर्ल गर्ल। एफ क्या होगा? यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट जो बाद में है उसको हम यंगेस्ट अज्यूम करते हैं। तो इन दोनों केसेस में यंगेस्ट कौन है? ये 2 केस हमारे यंगेस्ट ऑफ गर्ल के होंगे, यानी कि बॉय गर्ल एंड गर्ल गर्ल, राइट। नाउ व्हाट इज द इंटरसेक्शन एफ इन दिस केस? In this case, the intersection F will be B, right. Now, probability of E intersection F
probability of this has only one outcome GG. So out of these 4 outcomes, its probability will be 1/4, and probability of F में 2 आउटकम्स हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सैंपल स्पेस में क्या है, 4, 2/4, राइट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F हमें फाइंड करनी है, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, and that is 1/4 divided by 2/4, which is equal to half. Right, let us see second part. सेकेंड पार्ट में हमें हमारा F इवेंट चेंज हो जाएगा, वहां पर हमें गिवन है, गिवन इवेंट वहां पर हमारा एटलीस्ट 1 इज गर्ल. तो सेकेंड पार्ट के लिए F क्या होगा हमारा, यंगेस्ट इज एटलीस्ट 1 इज गर्ल, एटलीस्ट 1 इज गर्ल, राइट. सो इवेंट F क्या होगा यहाँ पर, event F is at least 1 is girl, so it will be boy girl boy and at least 1 is girl. So उसमें girl का केस भी इंक्लूड होगा, right. So probability, this is F. Now again E intersection F. What is E intersection F? E is this, again this is girl, and probability of E intersection F in this case, this is equal to 1/4, right. probability of F क्या है यहाँ पर, probability of F यहाँ पर होगी, probability of F is 3/4, right. So probability of E by F is equal to probability of again E intersection F upon probability of F, which is equal to E intersection F. This is 1/4 divided by 3/4, right. So it is 1/3. Okay. Next is question number 13. रीड कीजिए जरा क्वेश्चन नंबर 13, बुक आपके पास है. एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स. उनके पास 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, राइट. एंड 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है. 500 इजी एमसीक्यू, 500 इजी एमसीक्यू एंड 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू, 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू. तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास हो गए 500 1400 टोटल क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चंस उनके पास हैं 1400, राइट. टोटल 1400 क्वेश्चन है. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है. इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. और मैंने आपको बताया था व्हाट इज वर्ड जिसके साथ है उसको आप देख लीजिए, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. सो इन्होंने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, What is the probability that it will be an easy question. तो इसको हम इवेंट E एज्यूम करते हैं. इवेंट हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, दैट क्वेश्चन विल बी एन इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन इज एन इजी क्वेश्चन, राइट. F इवेंट, जो इवेंट आपको गिवन है उसको आप F अज्यूम करेंगे, गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन इज एमसीक्यू, क्वेश्चन इज एमसीक्यू, ये आपका गिवन इवेंट है, राइट. सो
जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया दैट विल बी एन इजी क्वेश्चन, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, राइट। सो सबसे पहले आप यहाँ देखिए इजी क्वेश्चन कितने हैं। इजी क्वेश्चन यहाँ पर है 300, इजी क्वेश्चन यहाँ पर है ट्रू फॉल्स में 500 इजी एमसीक्यू है, टोटल 800 इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन एफ हमने लिया है इवेंट, क्वेश्चन इज एमसीक्यू। क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पर, टोटल यहाँ पर 500 प्लस 400, टोटल 900 एमसीक्यू है, राइट। सो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ होगा, क्वेश्चन इजी भी होना चाहिए और एमसीक्यू भी होना चाहिए। क्वेश्चन इज इजी एमसीक्यू, राइट। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, क्वेश्चन इज एन इजी एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इजी एमसीक्यू क्वेश्चन कितने यहाँ पर 500। सो एक क्वेश्चन अगर हम सिलेक्ट करते हैं उसके इजी एमसीक्यू होने की प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर 500 इजी एमसीक्यू हैं। सो किसी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाए तो उसके इजी एमसीक्यू सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी 500 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 1400, राइट। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ इवेंट हमारा क्या है, क्वेश्चन इज एमसीक्यू। एमसीक्यू क्वेश्चन कितने हैं देखिए जरा, टोटल हमारे पास 900 एमसीक्यू है, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी 900 बाई 1400, राइट। 2 जीरो आप यहाँ भी कट कर सकते हैं, यहाँ पर भी कट कर सकते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगेन फॉर्मूला आप जरूर लिखिएगा, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ इट्स प्रोबेबिलिटी 5/14 एंड एफ की प्रोबेबिलिटी दैट इज 9/14। सो फाइनल प्रोबेबिलिटी इज 5/9। दिस इज आवर आंसर। Next is question number 14. Question number 14 is given that two numbers appearing on throwing of two dice are different, right? Find, so two dice का sample space लिखते हैं हम, yes, sample space हमारा होगा 1 1 से 1 6 तक, 2 1 2 6 and similarly 6 1 to 6 6, right। ये हमारा सैंपल स्पेस फॉर टू डाइस, राइट। फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस 4। फाइंड क्या करना है हमें, इवेंट क्या होगा हमारा, sum of numbers on the die is 4, sum of number is 4, right। so event क्या होगा, event is sum of number 4 किस किस में आता है, फर्स्ट रो में से sum of number 4 के लिए event होगा, आउटकम होगा 1 3, सेकेंड में होगा 2 2, थर्ड में उसके बाद होगा 3 1, राइट। ये हमारे आउटकम्स होंगे जहां पर सम ऑफ नंबर क्या होगा 4। और गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाई आर डिफरेंट। तो एफ को हम क्या एज्यूम करेंगे, नंबर्स ऑन डाई आर different, are different, number on dice are different, right। so different number, f में कितने आउटकम्स होंगे, f में हमारे टोटल 36 आउटकम्स होंगे, सॉरी 30 आउटकम्स होंगे। सिर्फ जो डबलेट्स है, डबलेट्स कौन से होते हैं, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ये हमारे डबलेट्स होते हैं। सिर्फ ये 6 नंबर नहीं होंगे, बाकी एफ में सारे नंबर्स होंगे, राइट। सो एफ में हमारा होगा 1 2 1 6 2 2 2, यहाँ पर नहीं होगा, राइट। इस टाइप से एफ होगा। तो एफ में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी एफ में टोटल 30 आउटकम्स होंगे, सिर्फ इन 6 आउटकम्स को छोड़ के। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गई 30/36,
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दैट इज ई इंटरसेक्शन एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ में कोई डबलेट तो होगा ही नहीं, बाकी सारे इवेंट्स होंगे। सो ई इंटरसेक्शन एफ में ये दो आउटकम्स आएंगे, राइट। ई इंटरसेक्शन एफ में क्या होगा हमारा 1 3 एंड 3 1, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन हो गई 2/36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट इज 2/36 upon 30/36, 2/30, that is 1/15, right? Now next question, question number 15. Question number 15 is, consider experiment of throwing a die. If a multiple of 3 comes up, throw the die again, and if any other number comes, toss a coin. Find the conditional probability of the event that coin shows a tail, given that at least one die shows 3. Experiment of throwing a die. Die को थ्रो किया है, सो हमारे पास आउटकम्स होंगे 1 2 3 4 5 6, राइट। इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स, अगर 3 का मल्टीपल आता है, थ्रो द डाई अगेन। जैसे 3 का मल्टीपल यहाँ पर है 3 एंड 6, तो 3 या 6 में से कोई भी आएगा तो डाई को दोबारा टॉस किया जाएगा। दोबारा टॉस करेंगे तो डाई रोल करेंगे डाई को, तो डाई पे क्या आ सकता है 3 1 हो सकता है, 3 के साथ सेकेंड टाइम में 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 एंड 3 6, राइट। और अगर 6 आता है, क्योंकि 3 के मल्टीपल्स आने पे डाई को सेकेंड टाइम रोल किया है, सो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, राइट। अच्छा, इफ एनी अदर नंबर कम्स, मल्टीपल ऑफ 3 से अदर देन कोई नंबर आता है, टॉस ए कॉइन। सो अगर 1 आएगा तो कॉइन को टॉस करेंगे, सो इट कैन बी 1H 1T, राइट। 2H 2T, 4H 4T, 5H 5T, राइट, लाइक दिस। सो ये हमारा सैंपल स्पेस होगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, और गिवन इवेंट क्या है। Find conditional probability of the event coin shows a tail. Coin shows a tail. F event क्या है? Given that at least one die shows 3. At least one die shows 3. Right? Now, coin shows a tail. तो event E क्या होगा? Coin shows a tail, that is 1T 1T. Second is 2T 4T 5T. ये इवेंट आउटकम्स होंगे हमारे coin shows a tail. F इवेंट क्या है? At least one die shows 3. At least one die shows 3. So इसमें हमारे पास होंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 6 1 6 2 6 सॉरी 6 1 6 2 नहीं होंगे, क्योंकि कम से कम एक डाई पे हमें 3 चाहिए, तो इसमें 6 2 6 1 नहीं होंगे, राइट। 6 3 होगा, यही आउटकम्स होंगे, राइट। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? ई इंटरसेक्शन एफ इज, ई इंटरसेक्शन एफ में हमारे पास आउटकम्स हैं, दोनों के कॉमन आउटकम्स। यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ में कोई आउटकम नहीं होगा, सो ई इंटरसेक्शन एफ हमारा क्या होगा? 5 होगा, एम्प्टी सेट होगा,
ई इंटरसेक्शन एफ इज 5, क्योंकि दोनों में कोई भी आउटकम कॉमन नहीं है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0, राइट. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ? Probability of E by F is equal to probability of E intersection F upon probability of F. That is, क्योंकि न्यूमरेटर की probability 0 है, divided by probability of F. So this is 0, right? एक क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में, वो आपको ट्राई करना है. उसके साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है. सो थोड़ा सा मैं इसके बारे में, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं 15 क्वेश्चन से पहले, वो सारे हमारे किस टाइप के थे? उसमें सब जितने भी इवेंट्स आउटकम्स यूज हुए हैं सब इक्वली लाइकली आउटकम्स थे. समटाइम्स जैसे एक बायस्ड कॉइन की बात करें, अगर कोई कॉइन बायस्ड है हमारे पास, इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं है. जैसे एक केस मैंने लिया टॉसिंग ऑफ कॉइन, तो सैंपल स्पेस होगा हमारा HT, राइट. सपोज करो हमारा कॉइन बायस्ड है और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 टाइम्स ऑफ टेल. तो टेल की प्रोबेबिलिटी को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? x. हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट विल बी 3x. और सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1. सो 4x इज 1 एंड x इज 1/4, राइट. ये हमारी x की वैल्यू आ गई. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी? दैट विल बी 1/4 एंड दिस विल बी 3/4, राइट. अब सेम कॉइन है हमारे पास, बायस्ड कॉइन है. अगर हम उसको ट्वाइस टॉस कर देते हैं, ट्वाइस टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस हमारा होगा HH, HT, TH, TT, राइट. अब क्या आप मुझे HH की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं? हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. यूजुअली आप क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखते हैं. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पर 4 हैं और HH किसी एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आप करते हैं 1/4. लेकिन ऐसा तभी होता है जब इवेंट्स इक्वली लाइकली हों, यानी कि उनके आने की प्रोबेबिलिटी, उनके आने के चांसेस इक्वल हों. क्योंकि कॉइन यहाँ पर बायस्ड है, सो इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं है, इसलिए आप इस टाइप से नहीं करेंगे इसको. जैसे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ HH फाइंड करनी है तो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ H, दैट इज 3/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ H कितनी है यहाँ पर? 3/4 इंटू सेकेंड H की प्रोबेबिलिटी, दैट इज ऑल्सो 3/4. सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 9/16. अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ HT और TH ये फाइंड करते हैं, इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ HT प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ TH, राइट. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ HT, H की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4. टेल की प्रोबेबिलिटी आपकी है 1/4 प्लस टेल की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/4 है और हेड की प्रोबेबिलिटी है 3/4. सो इट इज 3/16 प्लस 3/16, दैट इज 6/16. प्रोबेबिलिटी यहाँ पर HT और TH की क्या होगी? 6/16. सपोज आप प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल फाइंड करते हैं, सो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टेल की प्रोबेबिलिटी है हमारी 1/4 इंटू 1/4, दैट इज 1/16, राइट. एक आउटकम है आपके पास, इवेंट है, सॉरी आउटकम नहीं, इवेंट E है, आइदर टू हेड और टू टेल. इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ HH प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ TT, राइट. HH की प्रोबेबिलिटी आप पहले भी फाइंड कर चुके हैं 9/16 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दैट इज 1/16, सो इट इज 10/16, दैट इज 5/8, राइट. सो व्हेन एवर इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, आपको इंडिविजुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी चेक करनी होगी, राइट. इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है हमारे पास एग्जांपल्स में, हम वो ट्राई करते हैं जरा. एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर दिस इज 537.
Consider experiment of tossing a coin. If coin shows a hat, toss it again. कॉइन को टॉस किया है तो कॉइन विल आइदर शो हैट और टेल. अगर हेड आता है तो कॉइन को दोबारा टॉस किया जाता है, सो इट विल बी एच एच और इट कैन बी एच टी. लेकिन अगर टेल आता है तो डाई को रोल किया जाता है. टेल के केस में डाई को रोल किया जाता है, सो इट कैन बी T1, T2, T3, T4, T5 and T6, right? So this will be our sample space. ठीक है, देखिए जरा फाइंड क्या करना है हमें. E है हमारे पास जो हमें फाइंड करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी. फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4. डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4. डाई के ऊपर 4 से ग्रेटर नंबर होना चाहिए. सो इट कैन बी T5 और T6. F इवेंट क्या है? गिवन है हमें, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल. देयर इज एटलीस्ट वन टेल. सो F क्या होगा? HT. HT में हमारे पास एटलीस्ट वन टेल है. T1, T2, T3, T4, T5, T6, राइट. ये हमारा इवेंट F है. सो E बाई एफ फाइंड करना हमें, उसके लिए हमें E इंटरसेक्शन F चाहिए. व्हाट इज E इंटरसेक्शन F? कॉमन आउटकम्स. T5 दोनों में है एंड T6 भी दोनों में है, राइट. नाउ E बाई एफ फाइंड करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F चाहिए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F. नाउ व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F. एक बात आप यहाँ ध्यान रखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया इवेंट्स यहाँ पर इक्वली लाइकली नहीं है, इसलिए आपको हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी को चेक करना होगा. फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ एच. हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2. सेकेंड टाइम कॉइन को टॉस करेंगे, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2. दैट इज 1/4, राइट. सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टेल, जब आप कॉइन को टॉस करते हैं टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 एंड 5 आने की प्रोबेबिलिटी व्हेन डाई इज रोल्ड 1/6. सो इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी 1/12. सो कुछ आउटकम्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी, जैसे हेड की प्रोबेबिलिटी है, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी. हेड टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इज ऑल्सो 1/4. लेकिन टेल वन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? T1 की प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, दैट इज 1/2 इंटू 1 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, राइट. सो दिस इज 1/12. तो इस इन सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली 1/12 होगी, राइट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F. E इंटरसेक्शन में हमारे पास दो आउटकम्स हैं, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी. सो T और 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ T इज 1/2 इंटू 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस अगेन T6 की प्रोबेबिलिटी, दैट इज हाफ इंटू 1/, क्योंकि 6 आने की प्रोबेबिलिटी ये होगी. सो इट इज 1/12 प्लस 1/12, 2/12, दैट इज 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ F में हमारे पास आउटकम HT की प्रोबेबिलिटी हम चेक कर चुके हैं, 1/4 होती है. और बाकी के जो इवेंट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6. T2 के लिए भी 1/6, सॉरी 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12. सो F की प्रोबेबिलिटी के लिए इन सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करेंगे. 1/4 प्लस 6 टाइम ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम ऑफ 1/12, which is equal to which is equal to 1/4 plus 1/2. So it is that is 3/2.
राइट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, ई इंटरसेक्शन एफ. ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर चुके हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज आवर 1 बाई probability of E by F, that is equal to probability of E intersection F upon probability of F, and E intersection F की probability हमारी 1 by 6 upon probability of F, that is 3 by 4, right. So 1 by 6 into 4 by 3, cancel कर सकते हैं आप, 2 by 9. So its probability will be 2 by 9, right.